और संवरिया जोगिया बोलिए गुरु महाराज की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। बजरंग बलवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आइए कैसे चलते हुए दो लाइनों में कहना हुआ कैसे कैसे गुरुजी। हाँ हरि परम पिता परमात्मा की कण कण तेरा हरि करण करावनहार प्रभु लहिया कि सब कुछ तुम्हारे पास कि करण करावनहार प्रभु कि सब कुछ तुम्हारे अंग संग प्रभु जान के कि तुम ही से अरदास तुम राधा अधिराज हो प्रभु हम दासों के आइए एक लाइन गुरु जी के चरणों में बोल करके फिर आगे प्रसंग की ओर कैसे हाँ सही है। हाँ कि गुरुदेव दया करके और गुरुदेव दया करके चरणों में जगा देना हे गुरुदेव दया करके चरणों में जगा देना। तुम्हारा हूँ मुझे अपना लेना।
प्रसंग की ओर। कम है। अभी आप लोग हाँ हाँ सहयोगी मंडल की ओर से, भैया, कहना तो सहयोगी पड़ रहा है लेकिन विरोधी है। रात भर रात विपक्षी पार्टी विरोधी पार्टी तो कहा जाए। रात भर आइए मैंने कही थी का अभी आप लोगों ने भैया जी के बुखार बिंद द्वारा तुम खाए जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आप लोगों ने प्रसंग श्रवण किया। हाँ हाँ जिसमें भैया ने बताया राजा वीर वर्मा, उनके कोई संतान नहीं थी, वाह वाह बहुत परेशान थे। हाँ हाँ काफी समय बीतने पर 5 पुत्र हुए। फिर कुछ समय बीता तो एक लड़की हुई। हाँ हाँ जिसका नाम मालिनी बताया। मालिनी का विवाह किसके साथ हुआ? हाँ हाँ यहीं आकर के प्रसंग रुका है। सही है। बताया गया कि जहां पर राजा वीर वर्मा मिलता है, हाँ हाँ वहां लड़की का नाम मालिनी मिलता है। अच्छा, और वो राजा विदर्भ देश के थे। वाह वाह। और जहां पर विदर्भ देश के राजा भीष्मक का नाम आता है, वाह वाह, वहां उसी लड़की का नाम दमयंती मिलता है। यह तो बात है। और उसी दमयंती का विवाह राजा नल के साथ होता है। ये बात बहन वाले राजा नल आएगा। हाँ, नौलखाहार वाले। अच्छा अच्छा, जो खुटिया खाए के रहे। हाँ, तुम जनक्कर रहो वो देख रहा है। आइए बताया गया है। वाह भाई वाह। ग्रंथों का मत अलग अलग होता है, बात एक ही है। हाँ हाँ लेकिन अगली पुस्तक में अलग चीज है, अगली पुस्तक में अलग वेद में भेद नहीं है, भेद है गायकों में। हाँ हाँ वो तो पक्का है। आइए हमारे भैया ने प्रसंग सुनाया आप लोगों को, लेकिन जन्म उत्सव की गाथा कहीं आप लोगों ने प्रसंग भर में सुना? नहीं सुना। 5 पुत्र हो गए, बस जन्म उत्सव हो गया। आइए श्रवण करिए कि जन्म उत्सव का प्रसंग कैसे होता है। अरे छोड़ धन धाम चले चवन ऋषि एक बार छोड़ी धन चले। चवन ऋषि एक बार छोड़े धन चमन परास वाले चवन ऋषि। अच्छा अच्छा, जिनके त्योहार लाग कर हैं। हाँ, त्योहार लाग कर है, आँखें निकल गई रही। हाँ, तुम जानत भाई जनक्कर तो जान। आज अपने पुत्री पत्नी घर द्वार सबको छोड़ करके चल देते हैं। हाँ हाँ तीर्थ यात्रा करने। अच्छा, उधर से प्रसंग शुरू हुआ था कि पुत्र नहीं है, और इधर पुत्र पुत्री पत्नी सभी है, लेकिन छोड़ करके चल देते। चल दिए तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं तो होता क्या है? होता क्या भैया?
चाली दीना मुनिरा छोड़िया पन परिवार धन धरती सब छोड़ती नहीं तीन विचार तीर्थ भ्रमण को मुनिवर चल भे घूमे देश विदेश गंगा गोदावरी को घूमे गंगा गोदावरी को घूमे गंगा गोदावरी को घूमे धन संपत्ति छोड़ करके तीर्थों का भ्रमण करने चल देते हैं। वाह वाह। गंगा गोदावरी और यमुना का भ्रमण करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। फिर करते क्या है? कैसे? जल्दी करे रहो गुरुजी। यमुना भ्रमण करी मुनिरा दक्षिण दिश के पया गए नर्मदा गया ग्रहण की नायक था चैवन ऋषि गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सब का भ्रमण करने के बाद दक्षिण में जब बढ़ते हैं तो नर्मदा नदी के तट पर पहुंचते हैं। अच्छा। और नर्मदा नदी का जब भ्रमण करते हैं तो बताया जाता है कैसे? आप लोग जब मध्य प्रदेश पहुंचेंगे तो विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन उज्जैन से 130 किलोमीटर आगे ओंकारेश्वर पड़ता है। अच्छा। जो नर्मदा नदी के तट पर है। आज वही चैवन ऋषि पहुंचते हैं तो हुआ क्या? कैसे गुरुजी? नर्मदा भ्रमण करी मुनिरा पहुँचे ओंकारेश्वर धाम तहाँ एक बरगद का
धाम पहुंचते हैं तो वहीं के पास में एक बरगद का पेड़ था। हेलो। और हमारे परम सम्मानित गोविंद भैया जो छाया हुआ नाम पाया हुआ इनाम जिनके घर कमलों द्वारा 21 मुद्रा पुरस्कार मां भगवती भरे भंडारो साचे दरबार की जय हो। आज और हमारे परम सम्मानित मल्लह प्रसाद भैया जो सिंगराम खानपुर निवासी जिनके घर कमलों द्वारा 21 मुद्रा पुरस्कार मां भगवती भरे भंडारो साचे दरबार की। और हमारे परम सम्मानित राहुल कुमार भैया जो सिंगराम खानपुर निवासी जिनके घर के द्वारा 51 मुद्रा पुरस्कार मां भगवती भरे भंडारो साचे दरबार की। जिस समय च्यवन ऋषि बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं वहीं आसन लगा के विश्राम करते हैं। तभी रात्रि का समय हो जाता है। तो आगे कैसे बताया गया भैया? वही पट तारू के पिता से पूछ रहा है। उस तोते का बड़ा पुत्र तोते से पूछ रहा है। बड़ा पुत्र तब तोते से बोला सुनो पिता धरि ध्यान जन्म संस्कारी मोहि तोते का बड़ा पुत्र तोते से कहता है नकली रिटर्न कि जब मनुष्यों में जब पुत्र या पुत्री जन्म लेते हैं तो उनके संस्कार होते हैं। वो तो है ही है भाई।
संस्कार कैसे होते हैं, हाँ हाँ उन संस्कारों के विषय में मुझे उपदेश दीजिए। आज वो तोता अपने बच्चे से, बड़े बेटे से कैसे बताता है? कैसे बताता है गुरु जी? तोता बताता है अपने बड़े बेटे से। हाँ लेकिन मिनट कैसे? हाँ कि सतयुग के दरमियान भैया कल्प रथांतर बतलाई, ब्रह्मा पुत्र भय कुत्स कुत्स के वत्स गिना, गर्भधान जब वत्स रहे हैं, गर्भधान जब वत्स रहे हैं, था पहला संस्कार, दूजा भय त्रासती सरे, ब्रह्मा के पुत्र जब कुत्स हुए तो उनकी पत्नी जब गर्भ धारण किया, तो जिस दिन गर्भ धारण किया उस दिन पहला संस्कार बताया गया जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। अच्छा उनसे वो बतावत। दूसरा संस्कार जब 3 महीने का गर्भ हो जाता है तब बताया गया जिसे पुंसवन कहते हैं। वो बात है। तीसरा जिसे सीमांतोपनयन कहते हैं, जब गर्भ 8 महीने का हो जाता है तब वो संस्कार होता है। यानी जन्म लेने से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं और टोटल संस्कार मनुष्य के बताए गए 16। टोटल संस्कार मनुष्य के 16 बताए जाते हैं, लेकिन 3 संस्कार जन्म लेने से पहले गर्भ में ही हो जाते हैं। वाह क्या बात है। चौथा संस्कार जात कर्म बताया गया है, जिस दिन जन्म होता है यानी नाभि छेदन, उसे चौथा संस्कार बताया जाता है। आइए सुगार बदला पुत्र सुनता मन जात कर्म बदलाए सुगा तब सुना
जन्म उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, तो ये चौथे संस्कार का उत्सव मनाया जा रहा है। जब चौथा संस्कार जन्म में होता है तो कैसे गीत गाए जाते हैं? कैसे? चलते चलते चंद लाइनों में एक लाइन कैसे बताया गया? कि 3:30 बजे, हाय 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 हाय, 3:30 बजे, 3:30 बजे मिलनी जरूर मिलना, 3:30 बजे। इसी भाव में, क्या बात है, इसी भाव में जन्म उत्सव में गीत होते हैं कैसे? कि 3:30 बजे, 3:30 बजे भौजी के भैलल ना, 3:30 बजे। बोलिए साचे दरबार की, आनंद की जय जय।